मांग में। तो वे कौन सी 3 बातें निहित होती हैं? तो पहली बात तो है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा होनी चाहिए। देखिए, हम पहले बता दें कि आप लोग कहते रहते हैं बाज़ार में कि इसकी मांग घट गई, इसकी बढ़ गई, इसकी मतलब आज कम हो रही मांग, उसकी ज़्यादा हो रही है। तो आप लोग ये अब जान गए होंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। तो आप लोग इस अर्थ के आधार पर बता पाएंगे लोगों को कि मांग किसे कहते हैं। तो पढ़ने वालों के लिए तो उपयोगी है ही, लेकिन साथ में बिना पढ़ने वालों के लिए भी उपयोगी, क्योंकि दैनिक जीवन में हमें इन चीज़ों का पता होना ही चाहिए। तो पेंशन कहते हैं कि मांग में 3 बातें निहित होनी चाहिए। वे 3 बातें कौन सी हैं? किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। अब वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, वस्तु चाहे कोई सी भी। वस्तु प्राप्ति के लिए साधन। अब आपके पास इच्छा तो है पर साधन नहीं है। साधन कैसे? कि आपने एक मोटरसाइकिल खरीदना है आपको, और इच्छा तो है कि खरीदना है, पर उसके लिए साधन यानी रुपया नहीं है। तो क्या मतलब निकला आपका? मतलब मांग तो है, लेकिन एक मतलब के एक बात जे दूसरी बात निहित, एक बात निहित है दूसरी बात निहित नहीं है, तो वो मांग नहीं कहलाएगी। इकोनॉमिक्स में, साधारण भाषा में तो मांग कहलाएगी, पर इकोनॉमिक्स में नहीं कहलाएगी। तो वस्तु की प्राप्ति के लिए साधन भी होना चाहिए। वस्तु खरीदने के लिए साधनों की तत्परता भी होनी चाहिए। तत्परता कैसे? कि अब जैसे कि हमने मोटरसाइकिल का एग्जाम्पल दिया आपको कि वस्तु को खरीदने की इच्छा, यानी मोटरसाइकिल खरीदने की इच्छा तो है पर पैसा नहीं। इच्छा पैसा दोनों हैं, पर उन साधनों को खरीदने के लिए तत्परता यानी कि इच्छा तो है लेकिन स्वयं ही नहीं जाना चाहते हैं। इच्छा बस से, इच्छा करने से क्या होता है? स्वयं को चल कर जाना पड़ेगा, लेनी पड़ेगी, खरीदना पड़ेगी। इसे ही साधनों की तत्परता कहते हैं। और वैसे कहें कि साधन तो है आपके पास, इच्छा भी है आपके पास, लेकिन साधन मौके पर नहीं है, तो भी वो मांग नहीं कहलाएगी। मांग को निर्धारित, अब पढ़ेंगे अपन मांग को निर्धारित करने वाले तत्व। मांग को कितने तत्व निर्धारित करते हैं? तो देखिए, मांग को 3 तत्व निर्धारित करते हैं। प्रभावपूर्ण इच्छा होना। इच्छा आपकी प्रभावपूर्ण होना चाहिए। ऐसे नहीं कि इच्छा आज है कि आज, यानी कि आज समोसे खाएं, मरी सी इच्छा है, नहीं खाएं, ये कोई मांग नहीं होती है। प्रभावपूर्ण होनी चाहिए कि आज समोसे ही खाना है या आज समोसे खाना ही है। तो ये प्रभावपूर्ण इच्छा होगी और आपकी मांग मानी जाएगी और मांग को पूरा भी किया जाएगा। अब देखिए, दूसरा तत्व है कीमत से संबंधित होना चाहिए। कीमत से संबंधित होना चाहिए क्योंकि कीमत से ऐसा संबंधित होना चाहिए, इच्छा तो है आपकी समोसे खाने की, पर आपके पास पैसे नहीं है तो मांग नहीं होगी। क्योंकि इच्छा ही करते रहो, पैसे नहीं होंगे तो कौन आपको समोसे खिला देगा। तो कीमत से संबंधित होना चाहिए। अब देखिए, समय से संबंधित होना चाहिए। समय से कैसे संबंधित होना चाहिए? ऐसे कि इच्छा तो है, पैसा भी है, भरो रखो जेब में रुपया, पर टाइम नहीं है, तो भी कोई मतलब नहीं है आपकी इच्छा का, यानी आपकी वो भी मांग नहीं है। इकोनॉमिक्स में, साधारण भाषा में तो हमने बता ही दिया है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा मांग कहते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में तीनों चीज़ों का समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन होना अत्यंत जरूरी यानी इम्पोर्टेंट है। तीनों चीज़ बता दी हमने। चलो अब पर चलते हैं मांग के प्रकार पर, कि मांग के कितने प्रकार होते हैं। काइंड्स ऑफ डिमांड। तो देखिए, मांग के 3 प्रकार होते हैं। कीमत मांग, आय मांग, आड़ी मांग। कीमत मांग यानी प्राइस डिमांड, आय मांग यानी इनकम डिमांड, आड़ी मांग यानी क्रॉस डिमांड। 3 निर्धारित करने वाले तत्व होते हैं, 3 ही इसके प्रकार होते हैं। अब और देखिए,
कीमत मांग किसे कहते हैं, आय मांग किसे कहते हैं, आड़ी मांग किसे कहते हैं, इन तीनों को जानेंगे हम विस्तार से दूसरे वीडियो में। और आज के लिए बस इतना ही। और हम जाते जाते ये ज़रूर कह देंगे कि देखिए, अब लोग कहते रहते हैं मांग है इसकी, मांग नहीं है इस वस्तु की। तो देखिए, आप लोगों को ये समझ में तो आ ही गया होगा कि मांग कहते किसे हैं। बस आप एक काम करना कि अगर आपको समझ में थोड़ा सा भी आ गया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इनको तीनों को विस्तार से दूसरी वीडियो में देख लेंगे हम। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारी YouTube चैनल। थैंक यू।